हेलो माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और जो भी कर रहे होंगे बेहतर ही कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 साल से लेकर 11 साल के बच्चे का कुर्ता कटिंग करना और स्टिचिंग करना। और इस कुर्ते में हम थोड़ी सी सिंपल सी डिजाइन डालेंगे और इसको बनाएंगे एकदम सिंपल तरीके से, जैसे आपको बनाना नहीं आता है। इस वीडियो को देखकर आप बहुत ही सिंपल तरीके से और घर पर कुर्ते को बना सकते हैं। हम आपसे एक जानकारी और शेयर करना चाहते हैं, जैसे आपको भी फुल स्टिचिंग काम को सीखना है और जैसे आपको कुर्ते का काम सीखना है या शर्ट का काम सीखना है, किसी भी काम को आपको सीखना है तो आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। आप हमसे वहां पर कोर्स की फुल डिटेल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ये फैब्रिक ले लिया है। ये हमारा डबल अर्ज का है, तो आप सिंगल अर्ज का भी फैब्रिक ले सकते हैं। और फैब्रिक की जो लेंथ है वो आपके साइज के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप अपने साइज के हिसाब से इसको ले सकते हैं। अब इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो आपका किसी भी मेजरमेंट का कुर्ता है, सेम आप इसी तरीके से इसको कटिंग कर सकते हैं। तो इसका जो मेजरमेंट है वो हमारा कुछ इस प्रकार से है। 33 इंच इसकी लंबाई है, 14.5 इंच इसका तीरा है यानी शोल्डर, 26.5 इंच का सीना है वो 19.5 इंच है और कॉलर इसका जो है 12.5 इंच है। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट है। आपका जितना भी मेजरमेंट है वो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने कपड़ा लिया है। कपड़ा लेने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले तो कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद दोस्तों जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो इसमें हम कंट्रास्ट पट्टी का कुछ वर्क करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक मार्क ऊपर करना होगा। अब इसकी जो लेंथ है वो है 33 इंच। 33 इंच को हम पूरा करेंगे। तो यहां से हम 33 इंच पर मार्क करेंगे, 33 इंच पर मार्क करेंगे। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। वाटर फोल्ड करने के लिए हम यहां पर मार्जिन रखेंगे, हाफ इंच से लेके पौन इंच तक मार्जिन को रखेंगे। शोल्डर का हाफ करके हम यहां पर मार्क करेंगे और 3 सूत मार्जिन का और ऐड कर लेंगे। इस तरह से आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान जितना भी आपका चेस्ट है उसका आपको 4th भाग करके यहां पर लगा लेना है इस तरह से। तो हमने जो मार्क किया हुआ है वो 6.5 इंच पर किया हुआ है और यहां से इस तरह से कर देंगे। यहां पर कॉलर का निशान लगाएंगे। तो यहां पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 2 इंच का और यहां पर मार्क करेंगे 2.25 इंच का। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप बहुत ही इजीली तरीके से और घर पर इस कुर्ते को आराम से बना सकते हैं। फ्लैकेट का निशान लगाएंगे ताबीज का। तो हम यहां से रखेंगे, वो रखेंगे 8.5 इंच। हाफ इंच अंदर की तरफ रखकर हम इसमें मार्क करेंगे। कंधी को इसकी डाउन करेंगे तो हम डाउन करेंगे पौन इंच और यहां से भी पौन इंच अंदर की तरफ एक मार्क करेंगे। चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है इसका 26.5 इंच, 26.5 का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 6.25 इंच। तो हम यहां से जो लूजिंग यहां पर ऐड करेंगे वो हम लूजिंग यहां पर ऐड करेंगे। जैसे आपको यहां पर 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है तो 2 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे कम करनी है तो आप कम भी कर सकते हैं। तो ये आप अपने कपड़े के हिसाब से और चेस्ट के हिसाब से लूजिंग घटा बढ़ा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कॉटन कपड़ा है, इसमें हम पूरी लूजिंग कर देंगे तो ये धुलने के बाद हमारा सिलिंग मार जाता है। तो इसमें हमारी जो है लूजिंग सही आ जाती है। और जैसे आपने वॉश करके इसको कटिंग कर रहे हैं तो आप इसमें लूजिंग कम रखें। तो ये हमारा विदाउट वॉश का है तो इसमें हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड की हुई है। और जैसे आप 2.25 इंच की रखना चाहते हैं, 1.5 इंच की रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इसके हम यहाँ पर चाक खोलेंगे। तो यहाँ पर चाक खोलेंगे हम 13 इंच पर। यहां पर निशान लगाएंगे। तो यहां पर जो निशान लगाएंगे वो हमारा चेस्ट के हिसाब से लगता है। तो यहां पर करेंगे चेस्ट का 1/4 प्लस यहां पर जो लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच की। ऊपर 2 इंच की थी, यहां पर 2.25 इंच की। और यहां से इस तरह से सेफर को लेना है। लेने के बाद यहां से फिटिंग का मार्क करना है आपको इस तरह से। और आर्मोल में आपको इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहां से इस तरह से राउंड में शेप देनी है।
तो इस तरह से आपको आर्मोल में शेप देनी है। अब यहाँ पर जितना हमारा मार्क आया हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, हाफ इंच से लेके पौन इंच आगे की तरफ बढ़ाकर इस तरह से मार्क करेंगे बॉटम पर, और यहां से इसको हम एकदम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां से तो हमारे चाक ओपन होंगे। अब इसके बाद हमारी जो है पॉकेट लगेगी, तो सबसे पहले हम एक मार्क करेंगे 1.5 इंच। फिर इसके बाद हमारी पॉकेट का जो मुंह रखेंगे वो रखेंगे 5 इंच। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट में हमारी मार्किंग हो जाती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। सामने का पार्ट हमारा कट हो गया है, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है, यहां से ही हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब बैक के लिए आपको जो है 2.5 से 3 इंच कपड़े को ज्यादा फोल्ड करके बिछाना होता है, क्योंकि इसकी जो बैक है वो हमारी सल्लक कटती है, कोई भी हमारा ज्वाइंट नहीं होता है बैक में। तो हम यहां से इस तरह से इसको बिछा लेंगे। इस तरह से बिछाने के बाद जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। ये हमने थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा ही बिछा लिया है आपको समझाने के लिए, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और इतना हमने एक्स्ट्रा बिछाया हुआ है ऊपर की तरफ। इस तरह से बिछाने के बाद अब यहाँ पर हम इसकी कंधी को उठाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसकी जो कंधी उठाएंगे वो उठाएंगे 2 इंच, और यहां से भी हम इसकी कंधी उठाएंगे 2 इंच। अब इसका जो बैक का हाला डाउन करेंगे, तो इसका बैक का हाला डाउन करेंगे हम 1.25 इंच, और यहां से हम मार्क करेंगे वो करेंगे 2 इंच पर, और यहां पर अच्छी तरीके से राउंड दे देंगे। अब यहां पर हम इसका शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर का हाफ करके प्लस 3 सूत मार्जिन का ऐड करके हम यहाँ मार्क करेंगे, और 2 सूत और आगे की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से इसकी जो बैक को बड़ा काटेंगे वो हम काटेंगे 1/2 इंच इस तरह से, और यहां से रखेंगे और यहां पर हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद यहां पर अच्छी तरीके से आपको राउंड देना है इस तरह से। इस तरह से हमारे बैक पार्ट में चेंजिंग की जाती है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो दोनों पार्ट हमारे इस तरह से कट हो गए हैं। यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे और एक कट यहाँ लगाएंगे और एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से फ्रंट के पार्ट और बैक के पार्ट हमारे कट हो गए हैं। यहाँ से हम इस तरह से कंधी को फोल्ड करके देखेंगे, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम बाद में कट कर देंगे। तो इस तरह से नापेंगे। इसके आर्मोल को हम यहाँ से रखेंगे और एक बार इसके आर्मोल को नाप लेते हैं। अब इसकी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये जो बचा हुआ कपड़ा है, कपड़े को हम डबल में फोल्ड करेंगे और एक ही बार में हम दोनों स्लीवों को निकालेंगे। इस तरह से डबल में फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम सीधा फोल्ड कर लेते हैं और सीधी ही बाजू को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करना है। मार्क करने के बाद इसकी जो स्लीव की लेंथ है वो है 19.5 इंच। तो मार्क करेंगे हम 20 इंच पर, 1/2 इंच प्लस करके इस तरह से। यहां से हम इस तरह से मार्क करेंगे और यहां पर जैसे बॉटम फोल्ड करना है तो आपको हम क्या करेंगे, यहां से 1.5 इंच बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखेंगे। और जैसे हम इसमें कंट्रास्ट पट्टी लगाएंगे तो हम इसमें मार्जिन को बाद में कट कर देंगे। यहाँ पर हम गोलाई का निशान लगा लेते हैं। तो गोलाई हम इसकी रखेंगे 8 इंच। तो 8 का हाफ करेंगे 4 इंच प्लस 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रख लेते हैं। अब इसकी जो हम बाजू को डाउन करेंगे वो हम यहाँ से डाउन करेंगे 3 इंच। अब आर्मोल इसका जो हमने काटा हुआ था वो काटा हुआ था 6.5 इंच। तो इस तरह से 6.5 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन और ऐड करके हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। जैसे आपको ऐड नहीं करना है तो आप 2 सूत का भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर हम क्रॉस में मार्क कर लेते हैं। आप यहाँ पर पूरा पूरा भी मार्क कर सकते हैं। हम सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए ले लेते हैं जैसे हमारा आर्मोल छोटा ना पड़े। तो इस तरह से रखेंगे और फिटिंग का यहाँ पर आपको मार्क करना है इस तरह से। यहां से और यहां तक हम सीधा रखेंगे और बाकी हमारा यहां से राउंड स्टार्ट हो जाता है इस तरह से, इस तरह से। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से बाजू को लेंगे, 2 पार्टों को पकड़ेंगे और इस तरह से खोलकर बिछाएंगे। सामने के पार्ट में हम गड्ढा देते हैं। तो यहां से अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए आपको शेप देनी है और यहां पर एक कट लगा लेना है। तो
इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर जितना भी आपको बॉटम रखना है उतना आपको लिख लेना है। अब इसकी हम साइड पॉकेट की कटिंग करेंगे। साइड पॉकेट की कटिंग करेंगे। साइड पॉकेट के लिए हमने इस तरह से कपड़ा लिया है। कपड़े को हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस कपड़े को सीधा निकाल लेते हैं, जिससे हमें काटने में आसानी होगी। इस तरह से ले लेते हैं। लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां से भी मार्क कर लेते हैं। इसको फोल्ड करेंगे यहां से इस तरह से। इसकी जो थैली की गहराई रखेंगे वो हम रखेंगे 5 इंच। तो इसको 5.5 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद अब इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे 5.5 इंच। तो हम इसको 2.25 इंच हाफ करके फोल्ड करेंगे। और यहां से पॉकेट की लंबाई रखेंगे, वो रखेंगे 12 इंच पर। सीधा करेंगे। यहां से 1 से 1.5 इंच इस तरह से नीचे मार्क करेंगे और यहां से हम इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। से कटिंग कर लेंगे। यहां पर हम कट लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है पॉकेट की कटिंग हो जाती है। जैसे आपको पॉकेट का साइज छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो जाती है। अब दोस्तों इसमें जो हम डिजाइन डालेंगे वो डालेंगे हम इस कपड़े की। इसमें कंट्रास्ट हम डिजाइन डालेंगे। बॉटम पर भी हल्की सी डिजाइन डालेंगे, बाजू में भी डिजाइन डालेंगे, फ्लैकेट में भी डिजाइन डालेंगे और कॉलर में भी डिजाइन डालेंगे। तो इसकी हम पेस्टिंग कर लेंगे। फिर आपको बताते हैं किस तरह से आपको डिजाइन डालकर और इसकी स्टिचिंग करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों इसके साथ साथ ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए इसकी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी कर ली है पेस्टिंग। अब हम कर्जे को समझ लेते हैं। तो ये हमने सामने के फ्रंट पार्ट में लगाने के लिए इस तरह से पेस्टिंग की, कॉलर की पेस्टिंग के लिए ये हमने की है, फ्लैकेट बनाने के लिए, और ये हमारी स्लीव में लगाई जाएगी। तो इस तरह से आपको पेस्टिंग कर लेनी है। पेस्टिंग करने के बाद ये हम बाजू में रख देते हैं और यहाँ से हम इस कर्जे को हटा लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये हमारा बैक का पार्ट है। तो सबसे पहले हम फ्रंट के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम में जो हमने पट्टी को पेस्टिंग किया हुआ है उसको लेंगे और यहां से जो बॉटम में हमने मार्जिन रखा हुआ है सिर्फ 1/2 इंच का है, हम यहाँ पर मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। अब ये जो हमारी पट्टी है इसमें भी 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। बॉटम को हम क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद हम इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरीके से इसको अटैच कर लेंगे। तो जब तक हम इसको अटैच कर रहे हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए। इस तरह से कच्चा करने के बाद इसको हम ऊपर की तरफ पलटेंगे, यानी फ्रंट पार्ट की तरफ पलटेंगे और इस पर हम किनारे पे एक लपकी सिलाई लगाएंगे। लपकी सिलाई लगाते समय आपको पीछे की तरफ उंगली लगा लेनी है जिससे आपका बॉटम फलकेगा नहीं। और यहां से भी हम लपकी सिलाई लगा लेते हैं जिससे हमारा बॉटम पर ये पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसके हम फ्लैकेट को बनाएंगे यानी ताबीज को बनाएंगे। तो इस तरह से हम पार्ट को लेंगे। इस पर हमने पहले से ही मार्किंग की हुई थी, यहां से हम इसको कट कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसकी फ्लैकेट को बनाएंगे। तो फ्लैकेट बनाने के लिए इस तरह से हमने एक पट्टी ले ली है बटन टेक बनाने के लिए और ये हमने लिया हुआ है फैशन पट्टी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इस तरह से रखते हैं। रखने के बाद ये हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट है। लेफ्ट साइड के पार्ट की तरफ हमारी जो है फैशन पट्टी बनती है और राइट साइड की तरफ हमारी बटन टेक बनती है। तो एक पैर का मार्जिन लेकर हम यहाँ से इस तरह से अटैच करेंगे और दूसरी साइड हम रखेंगे बटन टेक पट्टी को। तो हमें यहाँ से इस तरह से रखना है और इसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमने सिलाई लगाई हुई है यहां पर इस तरह से क्रॉस में आपको कट लगा लेना है और नीचे जो आपका मार्जिन है उस मार्जिन को आपको कट कर लेना है। जब आप इसको पक्का करेंगे तो आपका पक्का अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब यहां से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और बटन टेक पट्टी को हम पक्का करेंगे। तो इसको हमने पक्का कर लिया है। इस पर एक सिलाई और लगा लेते हैं। जैसे आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं। अब फ्लैकेट को बनाएंगे तो यहां से इस तरह से अच्छी तरीके से नाखून लगाएंगे जिससे आपका कपड़ा अच्छी तरीके से बैठ जाए और इसे ऊपर की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे और यहां से इसको लपकी सिलाई से पक्का करेंगे। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे और जहां तक हमने चटका लगाया हुआ था वहां तक हम यहाँ
सिलाई ले जाएंगे और जो नीचे का मार्जिन है उसको ऊपर की तरफ कर लेना है और यहां तक हम इसको लाएंगे और यहां पर हमें अच्छी तरीके से इसकी टाँकी बांधनी है। तो फ्लैकेट को आपको अच्छी तरीके से इसकी तल पर चढ़ा लेनी है और जो भी इसका नीचे का मार्जिन है उस मार्जिन को आपको कट कर देना है। अब यहां पर जैसे आपको फ्लैकेट तिकोना रखना है तो आप तिकोना फोल्ड कर सकते हैं, चौकोर में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद यहां पर लब की सिलाई से हम इसको पक्का कर लेंगे। अब इसमें से हम जो बटन टेक वाला हमारा पार्ट है उसको निकाल देंगे और यहां पर हम लब की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है फ्लैकेट बनकर रेडी हो जाता है। तो आपको इस तरह से फ्लैकेट को बना लेना है। तो आपको अच्छी तरीके से इसको बनाना आ गया होगा। अब इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमने साइड से चटके लगाए हुए थे यहां से हम देख लीजिए इस तरह से दिखा देते हैं। इतना मार्जिन हमें छोड़ना होता है पॉकेट अटैच करने के लिए। तो बॉटम हमारा इसका 2 बार में फोल्ड किया जाता है। एक बार हम इसको कच्चा करेंगे, फिर से हम चटके इसमें लगाएंगे और दूसरी बार हम इसको पक्का करेंगे। तो हम यहां से इसको रखेंगे और पक्का करते हुए आएंगे। जब भी आप इसमें सिलाई लगाएं तो पीछे की तरफ एक उंगली लगा लेंगे जिससे आपका बॉटम अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बॉटम को फोल्ड करना है। तो यहां से हम एक बार इसको कच्चा करेंगे और चटका लगाकर इसको दूसरी बार भी हम पक्का करेंगे। कुर्ते का जो बॉटम है वो हमारा 2 बार में फोल्ड किया जाता है, क्योंकि ये जो बॉटम है वो हमारा नाखूनी फोल्ड किया जाता है। तो इस तरह से रखेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और दोस्तों, आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप लोग इस वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं। तो इस तरह से फ्रंट का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बैक के पार्ट के बॉटम को अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से आपका 2 बार में बॉटम फोल्ड होगा। तो बॉटम फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी कंधी को ज्वाइंट करेंगे। तो बैक का पार्ट हमने इस तरह से सीधा रखा हुआ है और फ्रंट के पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसकी कंधी को ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद हम इसकी साइडों की सिलाई भी लगा लेते हैं। तो हम यहां से रखेंगे और इसकी साइडों की सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से पॉकेट का हमें इतना गैप छोड़ देना है और यहां पर भी अच्छी तरीके से टाँकी लगाकर आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आप देख लेंगे और दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहां से आपको बॉटम को अच्छी तरीके से पकड़ना है, बॉटम आपका ऊपर नीचे ना हो। और यहां से आपको अच्छी तरीके से जहां से चाक ओपन है वहां पर भी टाँकी लगानी है, पॉकेट पर भी टाँकी लगानी है। तो जिससे आपका पॉकेट का मुंह नहीं खुलेगा। और इस तरह से आपको कच्चा कर लेना। कच्चा करने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद अब आपको दिखाते थे, ये कंधी पर हमने ओवरलॉक कर ली है। जैसे आपको कंधी पर सिलाई लगानी है तो आप सिलाई लगा सकते हैं और जैसे नहीं लगानी है तो आप क्या करेंगे, नहीं लगाएं। तो ये जो सिलाई है ये मार्जिन हमारा बैक की तरफ जाएगा और लब की सिलाई हम इस तरह से लगा लेंगे। तो आपको इस तरह से इसमें इतना काम करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर चटके लगा लेते हैं। यहां से हमारी कंधी टूट रही है तो यहां से चटका लगा लेते हैं। चटका लगाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसकी बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी बाजू को ले लिया है। लेने के बाद इसमें जो हम पट्टी लगाएंगे उसको भी हमने ले लिया है। यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ था उस मार्जिन को हम कट कर देंगे, सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। और जैसे आपको इसमें कंट्रास्ट पट्टी नहीं लगानी है तो आप उस मार्जिन को फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ले लेंगे और यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। अब इस वाले पार्ट को हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर जो हमारी पट्टी है उसको भी उल्टा रखना है और लब की सिलाई से इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों पट्टियों को आपको इस तरह से अटैच करना है। अटैच करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पट्टी को आपको अच्छी तरीके से पलटना है। पलटने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पलट लेते हैं, एक लब की सिलाई किनारे पर लगा लेते हैं। सिलाई लगाते समय आपको पीछे उंगली लगा लेनी है जिससे आपका बॉटम फलकेगा नहीं। तो इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको पक्का कर लेते हैं। तो लब की सिलाई लगा के हम इसको पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको पट्टियों को ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से बाजू को फोल्ड करके रखेंगे। रखने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। और जितनी भी आपको बाजू की मोहरी रखनी है यानी बाजू का बॉटम रखना है तो आपको उसका हाफ करके यहां पर इस तरह से मार्क करके यहां पर सिलाई लगा लेनी है।
और फ्रेंड्स, जैसे आपने हमारे सेकंड चैनल एलटी फैशन डिजाइनर को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे सेकंड चैनल एलटी फैशन डिजाइनर को भी फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको लेडीज वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इस तरह से हमारी जो बाजू बन गई है, इस पर भी हम ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी बाजू को ज्वाइंट करेंगे। तो सबसे पहले तो बाजू को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इस तरह से हम नाप कर देख लेते हैं। तो गड्ढा वाला हिस्सा हमारा फ्रंट की तरफ रहेगा और इस तरह से हम इसको डालेंगे और मार्जिन जो है हमारा बैक का है, बैक की तरफ चला जाएगा और यहां से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो आपको जब बाजू को ज्वाइंट करना है तो बाजू के आर्मोल को आपको बिल्कुल नहीं खींचना है, बॉडी के आर्मोल को हल्का सा खींच कर रखना है और बाजू के आर्मोल को आपको लूज छोड़ना है और इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से बाजू हमारी अटैच हो गई। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू को भी ज्वाइंट कर लेना है। तो बाजू को इसके अंदर डालेंगे और जो भी इसका मार्जिन है ये बैक साइड की तरफ करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। बाजू के आर्मोल को आपको नहीं खींचना है, बॉडी के आर्मोल को आपको थोड़ा सा खींच कर रखना है और इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इस पर कर लेंगे हम ओवरलॉक। ओवरलॉक करने के बाद इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके हम पॉकेट को बनाएंगे, फिर इसके बाद हम इसके कॉलर को बनाएंगे। तो यहां से हम दिखा देते हैं, ये हमने पॉकेट के लिए इतना गैप छोड़ा हुआ था। पॉकेट को बनाते हैं। तो इस तरह से हमने पॉकेट को ले लिया है। पॉकेट को लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से एक पॉकेट को हम बनाकर दिखा देते हैं। तो इसी तरीके से आपको दूसरी पॉकेट को भी लेना है। तो इस तरह से हम पार्ट को रखेंगे और यहां से हम इसको उल्टा करके रखेंगे और ऊपर से आपको 1/2 इंच छोड़ देना है और साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से सिलाई लगानी है और दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है। इस पॉकेट को आपको अच्छी तरीके से पलट लेना है। पलटने के बाद अब इसको हम लपकी सिलाई से इसकी जो है पॉकेट को बनाएंगे। तो हम इस तरह से रख लेते हैं। रखने के बाद हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हैं और ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को हम निकाल देंगे क्योंकि ये जो मार्जिन है वो हमारा पॉकेट अटैच करने के काम में आता है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका हम सेंटर करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और इसका हम सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पर एक चटका लगा लेते हैं। चटका लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके हम पार्ट पर इसको जमाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से पॉकेट के मुंह को रखेंगे और ये जो मार्जिन है वो मार्जिन हम बैक की तरफ करेंगे और यहां से आपको मिलाकर रखना है पॉकेट को और यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको टाँकी बांधनी है और यहाँ पर सिलाई को लगाना है। सिलाई लगाने के बाद जो हमने मार्जिन इस तरह से अलग किया हुआ था उस मार्जिन को हम इस तरह से रखेंगे और सेम अच्छी तरीके से मिलाकर यहाँ पर लपकी सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। आपको पॉकेट लगाते समय सेंटर का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि सेंटर आपका आउट ना हो। तो इस तरह से आपको पॉकेट को लगा लेना है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी पॉकेट को भी ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने के बाद अब इसके हम कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। तो कॉलर को हमने इस तरह से पेस्टिंग कर लिया था। पेस्टिंग करने के बाद यहाँ से हम एक अस्तर का पीस लेंगे। पीस को लेने के बाद हमारा जो कॉलर है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम कच्चा कर लेते हैं। तो आपको बकरम की साइड से ही सिलाई लगानी है, ज्यादा चिपका कर भी सिलाई नहीं लगानी है और ना ही ज्यादा आपको दूर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे और अटैच करने के लिए भी हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे इस तरह से और यहाँ से सेंटर करेंगे और एक चटका लगा लेंगे। साइडों पर भी हम इस तरह से चटके लगा लेते हैं जिससे कॉर्नर हमारे अच्छी तरीके से निकल आते हैं और इस तरह से हम इसको करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद अच्छी तरीके से इसको बिठा लेंगे। बिठाने के बाद हम क्या करेंगे, इस कॉलर को रखेंगे और जो हमारा कुर्ते का हाला है उसको हमें एक बार नाप कर देखना है। तो कुर्ते का हाला जैसे आपका सही है तो आप इसको नहीं छाटेंगे और जैसे छोटा पड़ रहा है तो आप इसको छाट सकते हैं। तो यहाँ से जो हमने कुर्ते की बॉडी में जो है सेंटर लगाया हुआ था तो कुर्ते का सेंटर और कॉलर का सेंटर हम इस तरह से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको कच्चा करेंगे। दूसरी साइड से भी हमें यहां से मिलाकर रखना है और यहां से एक पैर का मार्जिन लेकर इसको कच्चा करना है। इस तरह से हमारा जो है कॉलर कच्चा हो गया है। कच्चा करने के बाद अब इसको पक्का करेंगे। तो अच्छी तरीके से इसके ठोके को अंदर करेंगे। अंदर करने के बाद यहां से लपकी सिलाई से हम इसको पक्का कर लेते हैं। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है और वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे और लोगों को भी सिलाई सीखने में मदद मिल सके। और इस तरह से इस पर हम एक सिलाई और लगा लेते हैं लपकी। तो इस तरह से हम
हमारा जो कुर्ते की स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं पर डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर